गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑडियो आ रहा है? हेलो। हाँ सर, ऑडियो आ रहा है। ओके, ठीक है, चलो। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ठीक है, कोई डाउट है? कल का क्लास में घर में रिवाइज करने पर बोले थे। एनी डाउट? नो सर। अच्छा, ठीक है। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ठीक है, हेडिंग चलो, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ठीक है, सिर्फ रेड वाला हेडिंग करना है, ये वाला क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। चलो, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन जो है ये 2 टाइप में होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात को समझो, कल हम लोगों ने जो 2 डायमेंशन किए थे उसमें ऐसा पैटर्न आया था। चलो आगे देखते, एक ये वाला आया था। ठीक है, जहां पर क्या हुआ था कि एक लेयर के नीचे वाले जो लेयर है, लेयर्स अलोंग दी अनदर लेयर, वो एग्जैक्टली अलाइन विद द सेम मैनर। एकदम एक एटम के नीचे दूसरे एटम प्रेजेंट है, मतलब एक वॉइड से नीचे दूसरे वॉइड, ये दिस इज वॉइड स्पेस, ये वॉइड स्पेस है। ठीक है, एम्प्टी स्पेस। तो एक एटम के नीचे दूसरा एटम प्रेजेंट था 2 डायमेंशन के लिए, जिसको हम लोगों ने क्या बनाया था, मतलब क्या आया था, जिसको बोला गया स्क्वायर क्लोज पैटर्न। स्क्वायर कैसे आया? यहाँ से आया कि एक एटम और कितने एटम के साथ कनेक्शन पे है। ठीक है, और एक क्या आया था, और एक आया था ये वाला हेक्सागोनल वाला। आज हम लोग जब 3 डायमेंशन पे चलेंगे तो बात को समझो क्या होगा। जब 2 डायमेंशन किए थे तो 2 डायमेंशन कैसे फॉर्म हुआ था? ये 1 डायमेंशन था, 1 डायमेंशन से नीचे फिर से एक 1 डायमेंशन बिठा दिए, फिर से नीचे एक 1 डायमेंशन बिठा दिए, फिर से 1 डायमेंशन बिठा दिए। तो इधर 1 डायमेंशन था और इधर फिर 1 डायमेंशन ऐड होते होते इधर भी और एक डायमेंशन प्रोड्यूस हो गया, तो 2 डायमेंशन फॉर्म हो गया। देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना 3 डायमेंशन, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो बेसिकली 3 डायमेंशन तो हम लोग 3D मतलब एकदम फेस टू फेस अगर मॉडल देखें तो ही समझ में आएगा एक्चुअली। लेकिन हम लोग तो वो पढ़ना है 2D में, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर अच्छे से समझे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग उसको 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बात तो यहाँ पर ऐसे समझो, जब हम लोग 3D करेंगे तो क्या कर रहे हैं, ये 1 डायमेंशन था, इधर भी 1 डायमेंशन बैठा, इधर भी 1 डायमेंशन बैठा, तो ओवरऑल मिलकर ये हो गया 2 डायमेंशन। अब ऐसा 2 डायमेंशन के ऊपर, मतलब मान लो ये वाला जो लेयर है ना, इसके ऊपर और एक 2 डायमेंशन का लेयर बैठेगा, इसके ऊपर और एक लेयर बैठेगा, तो बैठते बैठते वो भी तो ऊपर जाएगा, तो वो मेरा 3 डायमेंशन बन जाएगा। तो एक डायमेंशन ये था, एक डायमेंशन ये था, अब इसके ऊपर और एक लेयर अगर सबमिट होते रहेगा तो वो भी ऊपर की तरफ एक डायमेंशन बनाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। मतलब मान लो अगर तुम्हारे पास 2 4 5 6 पेन है तो उससे भी समझ सकते हैं कि इधर एक पेन रखे, उसके नीचे और एक पेन रखे, फिर और एक पेन रखे, तो ये 1 डायमेंशन और इधर अरेंज होते हुए एक डायमेंशन। अब इस पेन के ऊपर और एक पेन रखो तो ऊपर बढ़ते हुए जाएगा, दैट इज 3 डायमेंशन। सेम यहाँ पर हो रहा है कि ये एटम्स इधर है 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन ऐड होते हुए 2 डायमेंशन बना, अब इसी के ऊपर और एक लेयर प्लेस होता तब मेरा होता 3 डायमेंशन। तो हम लोग जब 3 डायमेंशन बनाएंगे तो इन दोनों के ऊपर करेंगे, एक बार इसके ऊपर यही एटम्स प्लेस करेंगे, मतलब स्क्वायर क्लोज पैटर्न से एक बार बनाएंगे, और एक बार किससे बनाएंगे,
ये हेक्सागोनल वाले से बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलो अब यहाँ पर देखो, तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने ये कहाँ से आया है, ये फर्स्ट वन, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैटर्न फ्रॉम टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स। टू डायमेंशनल वाला स्क्वायर क्लोज पैक्ड जो था, ये था टू डायमेंशन का स्क्वायर क्लोज पैक्ड। ठीक है, दिस इज टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड। अब इसी के ऊपर देखो और लेयर बैठा, ये देखो वन डायमेंशन, यहाँ से इधर वन डायमेंशन था, इससे पीछे वन डायमेंशन, फिर वन डायमेंशन, फिर वन डायमेंशन, तो वो ऐड होते हुए हमको और एक डायमेंशन दिखा दिया, इधर टू डायमेंशन फॉर्म हो दिया। ठीक है, टू डायमेंशन हो गया। अब उसी के ऊपर ऑल एट प्लेस होते हुए हमको क्या कर रहा है कि हमको ऑल एट डायमेंशन बना रहा है, इधर बना रहा है, देखो यहाँ से ऊपर की तरफ, दिस इज ऑल्सो वन डायमेंशन, तो टोटल मेरा थ्री डायमेंशन फॉर्म हो गया। तो ये कैसे हुआ ना, एग्जैक्टली ये जो एटम्स था उसी से ऊपर ऑल एट एटम वाला जो डायमेंशन वाला पैटर्न था उसको प्लेस कर दिया गया, वन डायमेंशन वन डायमेंशन वन डायमेंशन, फिर इसके ऊपर जमा होते हुए वो मेरा थ्री डायमेंशन बन गया। तो देखो जो ये थ्री डायमेंशन बना, सबसे फर्स्ट बात याद करो, कल जब हम लोग ये पढ़े थे तो इस लेयर को क्या बोले थे, ए लेयर। ये वाला लेयर कौन सा था, ए या बी? टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैटर्न पे बता रहे, दिस इज ए और दिस वाज बी। सेम लेयर के ऊपर सेम लेयर बैठा था ना, ये ए लेयर बैठा था या बी लेयर? हाँ, ये भी ए होगा ए बी, ये बी होगा या ए होगा? सर, ए। ए, ये सेम है ना, ए। हाँ सर। तो देखो हम लोग तो ए टाइप दिखा रहे हैं ना, तो थ्री डायमेंशन में जब हम लोग स्क्वायर क्लोज पैटर्न वाला लेंगे तो वो तो ए टाइप ही बनेगा, क्योंकि ये भी ए लेयर है, ये भी ए लेयर है, ये भी ए है, दिस इज ऑल्सो ए। ठीक, इधर से भी ले लो, देखो ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, क्योंकि एकदम एग्जैक्टली अलाइन, एग्जैक्टली दे आर अलाइन विथ, तो सेम मैनर से। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज लेयर ए, दिस इज लेयर ए, दिस इज ऑल्सो लेयर ए, मतलब जो सारे के सारे लेयर है वो ए अरेंजमेंट है। तो इसीलिए इस जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोला जाता है ए टाइप अरेंजमेंट, और इसी का जो टू डायमेंशनल फॉर्म था उसको बोला गया था ए टाइप। देखो यहाँ पर क्या बना था, स्क्वायर क्लोज पैटर्न बना था, लेकिन यहाँ पर सारे स्क्वायर जब थ्री डायमेंशनल पे मीट करेंगे, जैसे ये एक स्क्वायर है मान लो, इसके नीचे और एक स्क्वायर है, फिर और एक स्क्वायर है, फिर और एक स्क्वायर है, तो सारे स्क्वायर मिलकर अल्टीमेट हमको क्या बन रहा है, थ्री डायमेंशनल क्यूब बना रहा है। ठीक है, थ्री डायमेंशनल क्यूब बना रहा है, तो इसको बोला जाता है क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। जब टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड वाले फॉर्म के ऊपर और एक डायमेंशन हम लोग प्लेस कर देंगे सेम वाला, तो मेरा बन जाएगा थ्री डायमेंशनल क्लोज पैटर्न। और जो टू डायमेंशनल में जो स्क्वायर क्लोज पैटर्न था वो यहाँ पर बन जाएगा क्यूबिक लैटिस, लाइक ऐसा। इसे ड्रॉ कैसे करेंगे, मतलब इसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, देखो ये वाला जो बॉक्स है ना, ये वही है। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट?
कि 3 डायमेंशनल में हम लोग कैसे प्लेस करेंगे और क्या होगा। यस सर। अभी भी अगर डाउट है ना तो एक काम करो, ये कर सकते हो, देखो बहुत सारे बूथ ले लो, बहुत सारे बूथ। देखो बूथ का एक 2 डायमेंशन अगर एज्यूम करेंगे, सिर्फ हम लोग लेंथ और ब्रेथ अगर एज्यूम करेंगे, बहुत सारे बूथ अगर जमा हो जाएंगे तो हम लोग को 3 डायमेंशनल भी मिल जाएगा। ठीक है, और वो मेरा क्या बन गया, तब एक लार्ज क्यूबिक क्रिस्टल बन गया। ओके, ठीक है, इसको नोट डाउन करो, ये स्ट्रक्चर सिर्फ नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मतलब ऐसा स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लो तो भी चलेगा। और यहाँ पर सिर्फ लिख देना, दिस इज फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग अ लेयर exactly over 2-dimensional square closed space in which atoms are arranged in a definite manner। इसको सिर्फ नोट डाउन कर लेना, हो जाए तो फिर बताओ। यस सर। हो गया, चलो ये लिख लिए जो हम नीचे नीचे जो लाइंस लिख दिए ये वाला। ये नोट डाउन कर लिए ना नीचे वाला भी। यस सर। ओके।
चलो अब देखो, अब हेडिंग करो ये वाला, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। मतलब वो हेक्सागोन जो फॉर्म हुआ था, अब वहां से हम लोग 3 डायमेंशन बनाए थे, तो कैसा बनेगा, तो इसको हेडिंग करो। ठीक है, देखो लिखे तो बाद में, पहले हम लोग समझेंगे। चलो पहले ये स्ट्रक्चर तो थोड़ा अच्छे से समझो, हाँ, क्योंकि ये जो है द बेसिक पॉइंट, क्योंकि सबसे टिपिकल पॉइंट यहीं पर है। इसका अगर समझ लिए तो हो जाएगा, मेरा पार हो जाएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोल रहे हैं आप, देखो अच्छे से देखो। हाँ, थोड़ा सा हम प्रीवियस स्लाइड पे जा रहे हैं। इस लेयर को थोड़ा माइंड पे एक बार बिठाओ। ये लेयर कैसा है, देखो ये ए लेयर है, ये बी लेयर है। देखो जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग पे था, तो वहां पर क्या था, एटम का ऊपर एटम, ये जो वॉइड स्पेस था, अगर हम इसको हाफ हाफ डिवाइड कर दें, तो ये वॉइड स्पेस इसके लिए था, ये वॉइड स्पेस इसके लिए था। तो जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग बना था, उस टाइम पे वॉइड के ऊपर वॉइड था, एटम्स के ऊपर एटम था। ठीक, इसको एकदम दिमाग में बिठा लो कि जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग था, तो एटम्स के ऊपर एटम, वॉइड के ऊपर वॉइड। लेकिन जब हम लोगों ने इस हेक्सागोनल वाला बनाया, मतलब क्या थी, एक दूसरे तरीके से अरेंजमेंट किए। क्या अरेंजमेंट किए ना, यहाँ पर देखो, जो वॉइड था, वॉइड के ऊपर एटम बैठ चुका है। ठीक है, एटम्स आर प्लेस्ड अबव द वॉइड। ठीक है, समझ में आ रहा है डिफरेंस क्यूबिक वाले से और हेक्सागोनल में। यस अब क्या करे कि इसी लेयर का ऊपर, इसी ये जो एक लेयर हो गया ना, 2 डायमेंशनल एक लेयर हो गया, ये एक लेयर मान लो, ये पूरा का पूरा मान लो, ये पूरा का पूरा मान लो फर्स्ट लेयर। ठीक, अब इसके ऊपर और एक ऐसा ही लेयर बैठेगा, इसके ऊपर और एक ऐसा ही लेयर बैठेगा। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ लेयर बैठेगा, मतलब ए बी करके और एक लेयर इसी के ऊपर बैठेगा। उसी को यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं। चलो थोड़ा सा अच्छे से देखो, ये जो नीचे वाला है, जो थोड़ा सा ओपेक है, हेजी है, देखो वो जो ऐसा लेयर था कि ये देखो ए, वो उसी वॉइड स्पेस के ऊपर बैठा हुआ, ये थोड़ा सा टेढ़ा, तो ये एक लेयर था, उसी के ऊपर ये डार्क वाला लेयर बैठा हुआ है। ठीक, तो ये जो लेयर है, ये हो गया फर्स्ट लेयर, इसको एज्यूम करो, और ये डार्क वाला हो गया मेरा सेकेंड लेयर। ये बात समझ में आया। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या किए थे कि ये 2 डायमेंशनल वाला एक लेयर हो गया, इसके ऊपर 2 डायमेंशनल का और एक लेयर बिठा दिए, एक उसके ऊपर और एक बुक बिठा दिए, फिर और एक बुक बिठा दिए, वैसा ही। ठीक है, मतलब ऐसा था, इसके ऊपर ही और एक बिठा दिए, इसके ऊपर ही और एक बिठा दिए, इसके ऊपर ही और एक बिठा दिए, 3D बन गया। सिमिलर यहाँ पर हो रहा है, तो ये हेक्सागोनल वाला अरेंजमेंट था, जो फर्स्ट लेयर, उसके ऊपर सेम टाइप ऑफ लेयर बिठा दिए, सेकंड लेयर। अब इसके ऊपर फिर से एक लेयर बिठाएंगे, फिर से लेयर बिठाएंगे, तब जाकर वो 3D बनेगा। ठीक, समझ में आया। अब बात यहीं पर है, देखो जब हम लोग सेकंड लेयर तक तो बिठा दिए, लेकिन जब थर्ड लेयर बिठाने जाते हैं ना, तब डिफिकल्टी आता है। क्यों डिफिकल्टी आता है, ये इस बात को समझो। यहाँ पर इसमें ये जो क्लोज पैकिंग वाले पे है, तुम जितने भी लेयर बिठा दो, हर लेयर में ये वॉइड सेम रहेगा, मतलब वॉइड के ऊपर वॉइड, ये हमेशा सेम रहेगा। ठीक, देखो यहाँ इसमें देते देखो समझ में आया, देखो कहीं पर भी बिठा दो, वो मेरा वॉइड वही है जो 2D में था, वही वॉइड हर जगह पे क्रिएट हो रहा है। ठीक, लेकिन जब हम लोग हेक्सागोनल पे ये जा रहे हैं ना,
तो देखो हर जगह पे सेम वॉइड क्रिएट नहीं हो रहा है, हर जगह पे सेम वॉइड क्रिएट नहीं हो रहा है, दो अलग अलग वॉइड क्रिएट हो रहा है। देखो कौन सा वॉइड, एक हो दिया ये वाला वॉइड और एक हो दिया, इसको ले लो ये वाला वॉइड, T for tetrahedral void and O for octahedral void। अब ये टेट्राहेड्रल void और octahedral void होता क्या है, इसी को समझना है सबसे पहले, ठीक है। टेट्राहेड्रल, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कल पढ़े थे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 1 डायमेंशन का कितना था? Sir, one dimensional coordination number 4. नहीं, 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन Sir, 2. 2, और 2 डायमेंशन में स्क्वायर के लिए कितना था? 4. 4, और हेक्सागोन के लिए Sir, 6. 6। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमको वही देखना है ना आदित्य, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर से ये वॉइड होता है। अच्छा वॉइड का मतलब तो समझ में आता है, वॉइड हो गया मेरा एम्प्टी स्पेस, जो खाली जगह बच गया, ठीक है, एटम तो स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर पाया, उसी को हम लोग बोलते हैं वॉइड। अब ये वॉइड दो तरीके का बना, क्यों बना, मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर प्लेस किए तो दो तरीके का वॉइड बनता है। इसके लिए हेक्सागोनल के लिए, स्क्वायर वाले के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है, सेम वॉइड, लेकिन यहाँ पर दो टाइप का वॉइड। अब इसी वॉइड को हम लोग अच्छे से पहले समझते हैं, ये कौन सा वॉइड है। देखो टेट्राहेड्रल वॉइड, दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो ये जो यहां से समझो, नीचे वाले का 3 एटम ले लो, ये नीचे वाले फर्स्ट लेयर का 3 एटम ले लो ये, और उसी के ऊपर एक बॉल जब एक एटम पे बैठा हुआ है, यहाँ पर देखो समझो, तो ये नीचे वाले का एक, फर्स्ट लेयर का ये 2, फर्स्ट लेयर का ये 3, और उसके ऊपर एक बॉल बैठा हुआ है, तो ये जो वॉइड क्रिएट हुआ इसको बोला जा रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड, मींस लाइक दिस, ये फर्स्ट लेयर का है, ठीक है, और ये फर्स्ट लेयर का ही जो नीचे वाले पोर्शन था, ये जो वॉइड आया ये फर्स्ट लेयर हो गया। अब इसके ऊपर जब हम लोग सेकेंड लेयर बिठाएंगे, इसके ऊपर जब हम लोग सेकेंड लेयर बिठाएंगे तो एक एटम क्या होता है, ये वाला वॉइड पे बैठ जाता है, ये वाला वॉइड के ऊपर बैठ जाता है। तो इसको 3D में थोड़ा एज्यूम करो कि मेरे पास 3 बॉल है, 3 क्रिकेट बॉल है जिसको हम लोग ऐसे रखते हैं, तो बीच वाले जो स्पेस है उसके ऊपर एक बॉल बिठा दिए, थोड़ा एज्यूम कर पा लो। थोड़ा अंदाज लग रहा है, थोड़ा समझ में आ रहा है, 3 बॉल ऐसे प्लेस है और वो जो स्पेस मिला फैटेड, उसके ऊपर एक बॉल बिठा दिए हम लोग, समझ में आ रहा है। तो ये जो वॉइड क्रिएट हुआ ना, ये वॉइड इसी को बोला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो अगर हम लोग सिर्फ 2D में समझे तो ये मेरा फर्स्ट लेयर का 3 था, यहाँ पर तो वॉइड है ही, जब सेकंड लेयर प्लेस कर दिए तब इसके ऊपर एक बॉल बैठ दिया, एक एटम यहाँ बैठ गया, अब इस वॉइड को बोला गया टेट्राहेड्रल वॉइड। हालांकि ये वॉइड पहले से ही था, लेकिन अभी ये एटम बैठ गया तो बोला गया टेट्राहेड्रल वॉइड। क्यों? बिकॉज टेट्राहेड्रल का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, Sir, 4। tetrahedral 4. 4, टेट्राहेड्रल का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो देखो ये जो वॉइड जनरेट हुआ, ये जनरेट क्यों हुआ, 4 एटम्स की वजह से जनरेट हुआ। कौन से 4? एक एक तो हुआ ये वाला एटम, एक ये वाला एटम, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब इसको ऐसे हम लोग जोड़ेंगे तो टेट्राहेड्रल मिलेगा, यहाँ से फिर ऊपर आएगा, ऊपर वाले को ऐसे घुमा दिए, ऊपर वाले को ऐसे दे देते, ठीक है, ये होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। फर्स्ट लेयर के ऊपर जब सेकंड लेयर बैठेगा तो नीचे तक 3 एटम के ऊपर जब एक एटम सेकंड लेयर पे बैठ रहा है तब उसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। Yes.
श्योर समझ में आया? sir. पते अब देखेंगे हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा एक सेकेंड, हम इसको थोड़ा रब कर देते हैं तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। चलो क्या किया, ये वाला एटम्स को ऊपर लिफ्ट कर दिए तो देखो समझ में आएगा। ये फर्स्ट लेयर का 3 एटम, फर्स्ट लेयर का 3 एटम, ठीक है, फर्स्ट लेयर का ये 3 एटम। यहाँ पर वॉइड स्पेस था जिसके ऊपर ये एटम आते बैठा, तो इसका सेकंड लेयर वाला कोई भी एक एटम आते बैठेगा, सेकंड लेयर वाला। तो ये वॉइड को बोला जा रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड या टेट्राहेड्रल वॉइड। ये बॉल से लिफ्ट कर दिए, मतलब ये ऊपर से आते बैठ रहा है सेकंड लेयर पे, ठीक है। ऐसा होगा, मतलब टेट्राहेड्रल मतलब ऐसा होगा, देखो उधर जो चला दिया तो फोर्थ वाला उधर है, ठीक है। तो 1 2 3 और ये 4, ये जो एम्प्टी स्पेस होगा यहाँ पर वो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। अब देखो ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल के लिए बात को ऐसे समझो, कहाँ कहाँ डायग्राम है, यहाँ पर है, ठीक है ठीक है, हम यहाँ पर समझाते हैं एक बार। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट लेयर, ये ये फर्स्ट लेयर हो गया, फर्स्ट लेयर पे 3 बॉल। अब देखो इसी वॉइड के ऊपर जब एक एटम बैठ गया था तो उसको बोला गया था टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड। लेकिन जब इसी वॉइड के ऊपर ना रिवर्स तरीके से 3 एटम और बैठेगा, मतलब ये ऐसे है वो ऐसे बैठेगा, इसका उल्टा, मतलब इस तरीके से थोड़ा स्टार जैसा समझो, 3 एटम 1 2 3, और अभी ऊपर वाला लेयर ऐसे बैठता है। मतलब फर्स्ट लेयर में क्या हुआ कि ऊपर में ए थे नीचे 2 है, और सेकंड लेयर में क्या हुआ ऊपर में 2 एटम है नीचे 1 एटम है। तो ये जो स्पेस मिला इसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्यों? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिल रहा है? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो ये रहा, ये फर्स्ट लेयर का 3 एटम और ये वॉइड था, इसके ऊपर अगर एक एटम बैठ जाता सेकंड लेयर का तो उसको हम लोग बोलते थे टेट्राहेड्रल वॉइड। लेकिन यहाँ पर कौन बैठा है? सेकंड लेयर का 3 एटम बैठा है और वो भी रिवर्स तरीके से, ये ऐसे है तो ये ऐसे है, उसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। ये थोड़ा 3D मॉडल जब क्लास ऑफलाइन होगा कभी भी तो हम लोग इसको थोड़ा मॉडल में देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए एज्यूम करो कि हाँ मेरे पास 3 एटम था, 3 बॉल तो नीचे बैठाए और उधर से 2 बॉल और 1 बॉल ऐसे देते अरेंज कर दिए एटम्स को, तो वो हो गया मेरा ऑक्टाहेड्रल होल, ऑक्टाहेड्रल होल। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रन होता है। तो अब जब हम लोग ये करते हैं ना यहाँ पर, तो क्या होगा कि हम लोग, ये क्या हुआ देखो, सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर बैठाए, प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर, ये बोले फर्स्ट लेयर, इसके ऊपर बिठाए सेकेंड लेयर। तो जब सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर प्लेस कर दिए तो मेरे पास 2 टाइप्स ऑफ वॉइड जनरेट हो गया, एक हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड और एक हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब जब हम लोग थर्ड लेयर को प्लेस करेंगे, अब जब हम लोग थर्ड लेयर को प्लेस करेंगे तो थर्ड लेयर को जब सेकंड लेयर के ऊपर प्लेस करने
करना होगा। फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर आया, फिर सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर आएगा। तो थर्ड लेयर जब प्लेस होगा वो दो टाइप में होगा, दो तरीके से होगा। एक बार थर्ड लेयर किसको ऑक्युपाई करेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड को, और एक बार थर्ड लेयर किसको ऑक्युपाई करेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। आया बात तो समझ में? Yes, sir. मतलब फर्स्ट लेयर के ऊपर हेक्सागोन के लिए बता दे, वन डायमेंशनल में कुछ नहीं, सेकंड डायमेंशनल में हेक्सागोनल बना, उसी हेक्सागोनल वन डायमेंशन के ऊपर फिर से वन डायमेंशन हेक्सागोन बिठाई तो टू डायमेंशन बना। अब जब टू डायमेंशन हेक्सागोन बना तो उसमें हमको दो तरीके का होल मिला, एक टेट्राहेड्रल होल, एक ऑक्टाहेड्रल होल। अब जब थर्ड टाइम हम लोग उसी डायमेंशन को प्लेस करेंगे तो ये दोनों वॉइड ऑक्युपाई करेगा और दोनों अलग अलग तरीके से ऑक्युपाई करेगा। एक बार ऑक्युपाई करेगा टेट्राहेड्रल वॉइड, एक बार ऑक्युपाई करेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहाँ पर क्लियर है? चलो पहले इसको ड्रॉ कर लो, पहले इसको ड्रॉ कर लो। प्लेसिंग द सेकंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर करके इसको फर्स्ट लेयर हेडिंग करना, इसको सेकंड लेयर हेडिंग करना। ये टेट्राहेड्रल वॉइड से, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड से, इसको पहले नोट डाउन करो। Yes, sir. हो गया? अब इसको ड्रॉ करो, पहले टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ड्रॉ करो।
ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ड्रॉ करो। सिर्फ इसको ड्रॉ करोगे तो ही समझ में, इसको ड्रॉ कर लेना। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड, ये समझने के लिए था कि थ्री में देखो, थ्री में ये समझाने के लिए था कि हाँ यहाँ 3 एटम्स है और एक एटम ऊपर से लिंक कर लिए, तो ये मेरा हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। डन। Yes, sir. ओके, फिर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड से ड्रॉ करो। इसको ड्रॉ कर लो और इसको ड्रॉ कर लो तो समझ में आएगा कि अरेंजमेंट कैसा है। तो ये सेंटर्स को अगर हम लोग, ये सेंटर्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे ना, कहाँ गया, हाँ ये सेंटर्स को, तो रेड वाले का सेंटर ये रहा और ब्लू वाले का सेंटर ये रहा, तो स्टार की तरह ऑक्टाहेड्रल में। ठीक है, तो इसको करो और इसको करो तो समझ में आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन सा होता है। अच्छा, वहां पर थोड़ा लिख लेना, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स मतलब यहाँ पर दिस इज 3, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना है, वॉइड का 4, इसको लिख लेना। ठीक है, और यहाँ पर लिख देना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया मेरा 6। देखो 6 एटम है, 1 2 3 4 5 एंड 6। डन। Yes, sir. ये तो समझने के लिए था। यहाँ पर देखो, इस बात को थोड़ा सा एकदम अंडरलाइन करके रखना। इसको थोड़ा अंडरलाइन करके लिख लो। देखो, नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स, नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स अगर मेरे पास n है, n नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स है, तो इट विल जनरेट n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, n नंबर्स ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स है तो n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अभी इसका मतलब क्या है, अब तुम लोग बोलोगे कि सर यहाँ पर तो क्लोज पैक्ड स्फीयर कितना है, स्फीयर कितना दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 दिखाई दे रहा है ना, लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना प्रोड्यूस हुआ है, ओनली 1। तो इसके लिए हम लोग कल जो पढ़ाए थे याद है, वो शेयरिंग होता है, एक एटम पर सिर्फ एक ही एटम का पार्ट नहीं होता है, कल जो बताए थे वो याद है। हाँ, sir. तो वहां पर याद करो,
सिंपल क्यूबिक वाला जो था, सिंपल क्यूबिक में कौन सा था, सिर्फ कॉर्नर पे, तो कॉर्नर के लिए कितना एटम्स बनता है? सर कॉर्नर्स के लिए 2 कॉर्नर के लिए 2। नहीं, एक बार देखो कॉपी निकालो, कल क्या लिखा थे, सिर्फ सिंपल क्यूबिक कॉर्नर के लिए, कॉर्नर्स में कितना एटम था? 8। और शेयर कितने में हुआ था? 8 एटम्स था, और एक शेयर में शेयर होता है 1/8, तो टोटल एटम कितना बना था? 1। देखो निकालो, सिंपल क्यूबिक के लिए निकालो, कल का जो नोट्स था। हाँ सर, देखिए हाँ ना, 1। मतलब जो कॉर्नर्स वाले एटम होते हैं वो 8 यूनिट सेल का पार्ट होता है, तो एक सेल में एक एटम का पार्ट कितना हो गया? इन 1 यूनिट सेल शेयर ऑफ 1 एटम इज 1/8। तो वैसे करके मेरे पास 8 एटम्स है, तो टोटल कितने क्लोज पैक्ड स्फीयर बना? एक बना। सिमिलरली याद करो बीसीसी के लिए, बीसीसी के लिए कितना बनेगा? ये कॉर्नर्स वाले के लिए तो 1, और जो बॉडी में था वो क्या था? 1। तो जो 2 बताए वो एक्चुअली था बीसीसी के लिए, बॉडी सेंटर के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये जो क्लोज पैक्ड स्फीयर का नंबर बोल रहा है ना, नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर, ये एक्चुअली वो नंबर तो बता रहा है। ठीक है, कि एक्चुअली में कितना शेयरिंग हुआ है। तो वैसे करके अगर मेरे पास n नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर है, तो वॉइड जो जनरेट होगा, कौन सा वॉइड? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो कितना होगा? n। n अगर क्लोज पैक्ड स्फीयर है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी होगा n। और अगर n ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा तो उसका डबल होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, उसका डबल होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक, इसमें डाउट है क्या बेटा? ये Q1 हुआ, Q2 हुआ, इसमें कोई डाउट है? ये जो कल पढ़ाए थे कि सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर्स वाला 8 × 1/8 करके 1, बीसीसी 1 + 1 2, इसमें डाउट है क्या? हाँ सर। ये गलती मत करो, इसको याद कर लो अच्छे से। ठीक है, सबके लिए इसको एकदम अच्छे से याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में बहुत बार काम आता है कि अगर मेरे पास n नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स है तो वॉइड भी मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी होगा मेरे पास n, और टेट्राहेड्रल वॉइड होगा डबल, जितना ऑक्टाहेड्रल उसका डबल टेट्राहेड्रल फॉर्म होता है। देखो इसका लॉजिक समझो, थोड़ा एकदम इजी लॉजिक है। यहाँ पर देखो, ये वाले लेयर के ऊपर जब ये वाला लेयर उल्टा तरीके से बैठ गया तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो वॉइड है, इसके ऊपर अगर नीचे से एक एटम बैठ गया नीचे से, तो वो तो टेट्राहेड्रल वॉइड वहां पर जनरेट करेगा ना। अगर एक एटम नीचे से बैठ गया सपोज, तो टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट होगा या नहीं होगा? हाँ सर। होगा। और इसके ऊपर भी अगर एक एटम बैठ गया तो वो भी टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट करेगा। तो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है एक्चुअली एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, लेकिन वो जो स्पेस है वो एक्चुअली क्रिएट कितना टेट्राहेड्रल तो कर सकता है? दो, एक ऊपर एक नीचे। समझे बात को? ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, लेकिन यहाँ पर अगर एक बॉल बिठा दिया ऊपर से और एक बॉल बिठा दिया नीचे से, मतलब एक एटम ऊपर से एक एटम नीचे से, तो मेरे पास दो टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितना प्रोड्यूस होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड उसका डबल फॉर्म होता है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स। नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स अगर n है तो n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, then डबल विल बी इट्स टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये नंबर निकालना हम लोग कल सीखे थे, एससीसी का 1, बीसीसी का 2 और एफसीसी का कितना था बताओ जल्दी से, गलती मत बताना। एफसीसी का कितना था? 6 सेंटर के लिए कितना था?
एक तो आया था कॉर्नर से और फेस से कितना आया था 3, टोटल कितना बना था 4। याद नहीं किए ना इसको घर में? हाँ घर में रिवाइज नहीं किए ना इसको? हाँ या ना, घर में पढ़े थे? नहीं सर। नहीं पढ़े थे तो बेटा कैसे चलेगा? वो फिर समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ हम समझाते जा रहे हैं। अभी समझ ले रहे हो, अभी दिमाग में बैठ के ठीक है, लेकिन देखो कल समझे थे, लेकिन नहीं पढ़े तो भूल गए ना। ये वैसा ही चीजें है, अगर नहीं पढ़ोगे देने चाहिए ना तो ये भूल जाओगे। हम तो डेली इसको रिवाइज करना है, तो हम कल क्यों बताए 2D के बाद हम 3D कल क्यों नहीं स्टार्ट किए? इसीलिए नहीं किए क्योंकि 2D वाले समझने को थोड़ा सा टाइम चाहिए, फिर 3D में तो आज पूरा का पूरा क्लास लग गया। फिर 3D वाला थोड़ा टाइम लेता है, अगर 2D नहीं समझते रहते तो फिर 3D कैसे जाएंगे? इसलिए हम टाइम दिए पढ़ने के लिए, ये सब आइटम्स हम इसीलिए कल बोले थे इसको पढ़ लो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो इसको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर बताओ जल्दी नोट डाउन हो जाए तो। नोट डाउन कर ले इसको। कर लिया हो तो फिर भी। चलो अब एक्चुअली हम लोग 3D फॉर्म करेंगे। देखो हेडिंग तो ये वाला, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर दी सेकेंड लेयर। हम लोग अभी तक जो हेडिंग था वो क्या था? देखो जो हेडिंग था वो था प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर। जब सेकेंड लेयर को बिठाए तो ये होल्स प्रोड्यूस हो गया। अब थर्ड लेयर को बिठाएंगे ये सेकेंड लेयर के ऊपर। ठीक है, तो इसको हेडिंग करो प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर। और वो दो टाइप में होगा, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड एंड कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो सिर्फ हेडिंग करो, पहले लिखना कुछ नहीं है, अभी लिखना कुछ नहीं है, पहले सिर्फ हेडिंग करो कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड सिर्फ हेडिंग करो और बताओ जल्दी से। डन, हेडिंग कर लिए? लिखना नहीं है अभी, ठीक है, लिखना नहीं है, हेडिंग कर लिए? हाँ सर। अब देखो समझो कि टेट्राहेड्रल वॉइड से हम लोग कैसे कवर करें, लिखेंगे बाद में। ठीक है, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड देखो कैसे कवर हो रहा है। देखो बात को अच्छे से समझना, ये है मेरा लेयर ए, मतलब वो जो फर्स्ट लेयर, मतलब ये क्या हो गया एक्चुअली, ये सेकंड लेयर हो गया। ठीक है, लेयर ए। इसके ऊपर हम लोग जब थर्ड लेयर को प्लेस करेंगे ना, थर्ड लेयर को जब हम लोग प्लेस करेंगे तो वो तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा ना। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स देखो बीच में आ गया, ये रहा टेट्राहेड्रल वॉइड। और एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, मतलब वो जो हेक्सागोन वाला जो लेयर है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड एकदम बीच में आ जाएगा और दो हेक्सागोन लेयर के बीच में, ये हेक्सागोन लेयर, ये टेट्राहेड्रल वॉइड, फिर हेक्सागोन लेयर, फिर टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अगर हम लोग यहाँ से ब्रेक कर दे और यहाँ तक समझे तो क्या हो रहा है, टेट्राहेड्रल बीच में आ गया, ठीक, और उसको हेक्सागोन वाला लेयर ऑक्यूपाई किया है। तो ये कैसे होगा? टेट्राहेड्रल वाला जो वॉइड है, देखो टेट्राहेड्रल वाला वॉइड कहाँ पर है, ये बीच में है ना, इसी के ऊपर तो एक बॉल बैठेगा तभी तो वो टेट्राहेड्रल होगा। हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, तो वो एटम कहाँ से आएगा? जो एटम यहाँ बैठेगा टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करने के लिए, वो एटम देखो यहाँ से आया। हेक्सागोन वाले का देखो बीच में एक एटम था ना, जब हम लोग हेक्सागोन बनाए थे ये एक एटम था और यहाँ पर ये बाकी 6 एटम था, तभी तो वो बना था ऐसे। ठीक है, तो ये वाला जो एटम है, ये एटम आधा यहाँ से और फिर आधा यहाँ से टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक,
तो सेकेंड लेयर ये देखो, ये सेकेंड लेयर है बी। सेकेंड लेयर का टेट्राहेड्रल वॉइड कौन ऑक्यूपाई किया? थर्ड लेयर का जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था उसका बीच वाला एटम। तो इसमें जो अरेंजमेंट होता है ना, ये फर्स्ट लेयर वाला अरेंजमेंट है, इसके ऊपर ये सेकंड लेयर। थर्ड लेयर वाला वापस से सेम हो जाता है, मतलब एकदम फर्स्ट लेयर का जो अरेंजमेंट था एकदम उसी हिसाब से थर्ड लेयर वाला एटम जब बैठता है तब जाकर मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। फर्स्ट लेयर वाला जो अरेंजमेंट था, सेकेंड लेयर वाला अरेंजमेंट जब बैठा तो दो टाइप का वॉइड आया। अब जब थर्ड लेयर वाला अरेंजमेंट करेंगे, थर्ड लेयर को प्लेस करेंगे तो वो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर जैसा बैठता है। थर्ड लेयर जो है वो फर्स्ट लेयर जैसा प्लेस होता है। तब उसका जो हेक्सागोन वाला एटम था बीच वाला, वो टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये मेरा अरेंजमेंट होता है कि पहले वो फर्स्ट लेयर, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, और थर्ड लेयर एग्जैक्टली इक्वल टू द फर्स्ट लेयर, फिर से वो सेकंड लेयर, फिर से थर्ड लेयर। तो ये कौन सा टाइप बनेगा? ये टाइप बन रहा है ए बी ए बी ए बी। फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर थर्ड लेयर एग्जैक्टली इक्वल टू फर्स्ट लेयर, इसलिए फिर से ए बोल दिए, और फिर उसके ऊपर वाला लेयर फिर से बी। तो टेट्राहेड्रल वॉइड से कैसे ऑक्यूपाई किया उसको समझो। टेट्राहेड्रल वॉइड का आधा हिस्सा नीचे वाला लेयर से ऑक्यूपाई किया, आधा हिस्सा ऊपर वाला लेयर से ऑक्यूपाई किया। तो टेट्राहेड्रल बीच में आ जाएगा और दो हेक्सागोन ऊपर और नीचे, दो हेक्सागोन ऊपर और नीचे। समझ में आया? हाँ या ना? चलो यहाँ पर देखो, ये रहा लेयर ए का वो हेक्सागोन वाला लेयर। ठीक है, उसके ऊपर बी लेयर बैठा हुआ है, वो वॉइड्स पे देखो, वॉइड्स पे बैठा हुआ है, इसके साइड पे है। तो यहाँ पर जो वॉइड क्रिएट हुआ था टेट्राहेड्रल, वो तो हेक्सागोन तो बीच वाले ले लेगा ना। तो ये एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ये फिर से ये जो थर्ड लेयर है, ये बेसिकली फर्स्ट लेयर का रिपीटेशन होता है टेट्राहेड्रल को ऑक्यूपाई करने के लिए। और फिर से ये बी लेयर, जैसे ये रहा टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हो चुका है। ए बी टाइप ये होता है। समझ में आया? यस। इसको याद भी रख लो ऐसे ना, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे प्रोड्यूस हुआ वो समझ में आया था कि नहीं, पहले बताओ। टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझ में आया था। चार बॉल बैठता है, तीन के ऊपर एक तो टेट्राहेड्रल, और तीन के ऊपर तीन रिवर्स तरीके से तो ऑक्टाहेड्रल। ये दिमाग में बैठा? वो दिमाग में बैठा था। अब बस याद कर लो, अब एकदम दिमाग में सिर्फ बिठा दो कि जब टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा तो थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर जैसा बन जाता है, तो वो ए बी टाइप बनता है। ठीक है, और हेक्सागोनल से ऑक्यूपाई हो रहा है ना, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर बनाता है इसको बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैथिंग स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल क्लोज पैथिंग, इन सिंपल शॉर्ट इसको बोला जाता है एचसीपी। एचसीपी। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो इसको ड्रॉ करो, इसको ड्रॉ करो, ये वाला नहीं, ड्रॉ इसको करना है ऐसे, बॉल्स को ड्रॉ करो ऐसे, और यहाँ से रेड को हटा दो। ये वाला रेड एटम नहीं है, फिर समझ में आएगा कि ये रेड एटम है, ये रेड एटम नहीं है। समझ में आया कि नहीं, बताने के फिर से बताएंगे।
समझ में आ गया तो ड्रॉ करो चलो, ठीक है। हाँ सर समझ में आ ठीक है ना, ड्रॉ कर लिए। हाँ सर। अब इसको नोट डाउन करो। देखो क्या बोला है कि जब हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स करते हैं तो जो थर्ड लेयर है ना, थर्ड लेयर आर एग्जैक्टली अलाइंड विद दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। मतलब जो थर्ड लेयर है वो एकदम फर्स्ट लेयर जैसा बन जाता है। इसीलिए ए बी तो हुआ, लेकिन फिर सी होना चाहिए था, लेकिन वो सी क्या है, एक्चुअली ए है। जो मेरा ये लेयर है ए, इसके ऊपर बैठा था बी, अब तो बैठना चाहिए था सी। लेकिन क्या बोला कि थर्ड लेयर एग्जैक्टली अलाइंड ऑफ द फर्स्ट लेयर, तो ये सी तो इक्वल टू बन गया ए। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए बी ए, फिर इसके नीचे जो आएगा ऊपर वो तो बी आएगा, फिर जो सी आना चाहिए तो वो फिर ए आएगा। तो ये बनता है मेरा ए बी पैटर्न, और इसी को बोला जाता है एचसीपी स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैटर्न। ठीक है, जिसका एग्जांपल है मैग्नीशियम जिंक। ठीक है, इतना सा सिर्फ शॉर्ट में लिख लो कि थर्ड लेयर एग्जैक्टली अलाइंड विद दोस ऑफ फर्स्ट लेयर, it will produce AB type pattern and it is called hexagonal close pack structure. Examples are magnesium and zinc. Examples are magnesium and zinc. नोट डाउन करो जल्दी से, फिर बताओ, रिस्पॉन्स करो। हुआ? यस सर। ओके, अब आते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जब ऑक्यूपाई करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो उस टाइम पे जो थर्ड लेयर हम लोग प्लेस करते हैं ना, जो थर्ड लेयर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए जो थर्ड लेयर होता है, आर नॉट अलाइंड विद दोज ऑफ ईदर फर्स्ट और सेकेंड। किसी के साथ वो सेम नहीं होता है, ना ही फर्स्ट के साथ ना ही सेकेंड के साथ। इसीलिए वो क्या होता है, एक अलग थर्ड लेयर होगा। तो ये मेरा फर्स्ट लेयर था सपोज ये, अब बी, अब थर्ड लेयर अगर ना ए के साथ अलाइन कर रहा है ना बी के साथ, तो वो एक सेपरेट थर्ड लेयर होगा, दैट विल बी सी। तो द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सी टाइप एंड इट विल फॉर्म एबीसी पैटर्न। ठीक है, और इससे जो बनता है उसको बोलते हैं ट्यूबिक क्लोज पैथ, ट्यूबिक क्लोज पैथ
और फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्यूबिक क्लोजर या फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसका एग्जांपल है कॉपर सिल्वर, इसका एग्जांपल था मैग्नीशियम जिंक, इसका हो गया कॉपर सिल्वर। तो इसको लिखना बाद में, थोड़ा सा पहले समझ लो। चलो ये रहा ऑक्टाहेड्रल वॉइस, तो हमको ऑक्यूपाई करना है। देखो ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर। अब सेकेंड लेयर में अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाना है तो ये तीन है ना, हम लोग क्या बोले थे ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए उल्टा से हमको तीन बिठाना पड़ेगा। टेट्राहेड्रल के लिए तो इजी था, एक एटम बिठा दो इसके ऊपर तो टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगा, तो इसीलिए इसको डायरेक्ट बिठा दिए थे तो वो ऑक्यूपाई हो चुका था। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में एक एटम था, यहाँ बीच में एक एटम था जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तो वैसे नहीं बनते, हमको तो रिवर्स तरीके से प्लेस करना पड़ेगा, तो इसीलिए एक ऐसे अरेंजमेंट करते हैं ताकि वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई हो और वो इन दोनों के साथ सिमिलर नहीं बनता है। तो यहाँ पर ये 6 मतलब और बीच में एक मतलब ये हेक्सागोनल वाला लेयर, फिर एक 3, फिर एक 3 रिवर्स से, फिर इसके बाद ए आएगा, फिर बी, फिर सी। यहाँ पर देखो क्या था कि ये लेयर के ऊपर हमको टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यहाँ पर जो वॉइड है उसको ऑक्यूपाई करना था, तो ये वाला इनफ था, दिस इज इनफ, क्योंकि यहाँ पर एक एटम है जो कि वो वॉइड को ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन हमको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए ये इनफ नहीं है, क्योंकि अगर ये प्लेस हो जाता तो ये फिर से टेट्राहेड्रल वॉइड बना देगा, इसीलिए हमको रिवर्स तरीके से फिर एटम को अरेंज करना पड़ा। तो एबीसी एबीसी टाइप इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये देखो ए फिर बी फिर सी, ए फिर बी फिर सी, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। तो तुम लोग ड्रॉ इसको करो पहले, ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनता है, ड्रॉ पहले इसको करो। समझ में आया ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे ऑक्यूपाई किए? टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करने के लिए सिर्फ एक एटम बिठाना था, इसलिए ये लेयर जो ए वाला लेयर है वो बैठ जाता तो हो जाता है। लेकिन अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करना रहता है तो एक अलग तरीके से प्लेसमेंट करना पड़ता है, इसलिए 3 लेयर बनता है, एबीसी 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 पैटर्न बनता है, और दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक क्लोज पैटर्न। समझ में आया? Yes, sir. चलो इसे ड्रॉ करो।
हो जाए तो बोलो। हाँ सर। डन। ओके, इसको नोट डाउन करो। डन। हो गया। यस सर। इस बात को सिर्फ याद रख लेना, एचसीपी फॉर्म हो या सीसीपी, ठीक है, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। एचसीपी में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12, सीसीपी में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12। अब कैसे 12, देखो बात को समझो। इस एटम के बारे में सोचो, इस एटम को, ये यहाँ पर कितने एटम के साथ अलाइन किया हुआ है, बॉन्डेड है? ये एटम यहाँ पर कितने एटम के साथ बॉन्डेड है डायरेक्टली? सर 6। 6। अब हम लोग क्या बोले, टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करेगा ना, मतलब ये वॉइड को ऑक्युपाई करेगा कौन? ये वाला एटम। इस वॉइड को ऑक्युपाई करेगा कौन? ये वाला एटम। So on the moment when this void will occupied by this atom, these three atoms will join with this. ये तीन एटम भी इस एटम के साथ ज्वाइन हो जाएगा, मतलब कनेक्शन बना लेगा। तो ये वाला एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? यहाँ पर 6 एटम के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पर और 3 उसके साथ ऐड हो जा रहा है, टोटल कितना हो गया? सर टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 9 हो गया। 9 हो गया। अब इस लेयर के बारे में सोचो, नीचे भी ये लेयर है, ऊपर भी तो ये लेयर है, तो यहाँ वाला जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो भी यही एटम ऑक्युपाई करेगा, तो ऊपर से भी 3 एटम और ऐड हो जाएगा। तो इस लेयर से मिलेगा हमको 6, इस लेयर से हमको मिलेगा 3 एटम, इस लेयर से हमको मिलेगा 3 एटम और, तो टोटल कितना हो जाएगा? 12 एटम। दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। ओके सर। 12। ऑक्टाहेड्रल में भी देख लो,
देखो ये एटम के बारे में सोचो, तो यहाँ से कितना आ रहा है 6 एटम, नीचे वाले के साथ कितना आ रहा है 3 एटम, 3 3। अब देखो ए के ऊपर कौन होगा, फिर सी बनेगा ना, ए बी सी, तो फिर से सी मतलब ऊपर से फिर 3 लेयर आएगा, यहाँ से फिर आएगा 3, तो टोटल हो जाएगा फिर से 12 एटम। ठीक है, तो सीसीपी हो या एचसीपी हो, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। ठीक है, यहाँ देखो ए बी सी, तो ए के साथ यहाँ बी अटैच है और फिर नीचे वाला सी अटैच है ना, और सी मतलब 3 एटम, तो इसी को ऊपर में दिखा दिए कि ए अपने लेयर से 6, सी वाले लेयर से 3, और फिर और एक सी वाले लेयर से बी वाले लेयर से उससे मेरा वो फिर से 3। ठीक है, टोटल हो जाएगा मेरा 12। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्युपाई करते मेरा 3 डायमेंशनल कैसे बना, जब टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्युपाई किया तो वो बना मेरा एचसीपी, जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्युपाई किया तो क्या बना सीसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैटर्न, क्यूबिक क्लोज पैटर्न या फिर फेस सेंटर। ठीक है, याद रह जाएगा। यस सर। नेक्स्ट क्लास तक पूरे अच्छे से रिवाइज करना है, जितना भी अभी तक बताए पूरे अच्छे से उसको रिवाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पैटर्न एफिशिएंसी, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है अभी आज के क्लास में? नहीं सर। ठीक है, लेकिन रिवाइज करना, लास्ट वाला क्लास में कल जो पूरा इसे रिवाइज करो, नहीं किए हो, और आज वाला भी रिवाइज करो नेक्स्ट वीक तक पूरा। ओके, चलो दैट इज ऑल फॉर टुडे, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके।